हमने कल मतलब सैटरडे को हमने देखा किस प्रकार से फ्राइडे सैटरडे हम बाइबल के बारे में वचन सीखते जा रहे थे। तो वचन के अंदर पहले अध्याय उत्पत्ति का हमने शुरू किया था। वहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने मृत्यु के बारे में अध्याय 2 के 17 में बोला है। फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने बोला वो, ओके। और हमने ये देखा कि प्राणी अलग है, एनिमल प्राणी, और पक्षी अलग है। और वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को भी बोला प्राणी, मनुष्य प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया, ओके। मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, ओके। तो ये प्राणी का अलग स्टेटमेंट है, लेकिन लाइफ जीवन का फल अलग स्टेटमेंट है, ओके। तो इसकी वजह से हमको जीवित प्राणी और जीवन का फल, ये दोनों का ज़रूरत है। हमको जीवित प्राणी है, हम जीवित प्राणी है, जीवित है, हम जीवित प्राण में है, लेकिन जीवन का फल फिर परमेश्वर ने आदम के हाथ से क्यों दूर कर दिया, ओके। और जब फल खाने के लिए बोला था तो सब खा सकते हैं ऐसा बोला था, सिर्फ भले और बुरे ज्ञान देने वाले फल को नहीं खाना है। तो इसका मतलब जीवन का फल भी वो खा सकता था, ओके। लेकिन जब वो नहीं खाया और ज्ञान का फल खाने का समय आया था, तब हव्वा को सर्प बोलता है कि तुम अवश्य नहीं मरोगे, निश्चय नहीं मरने वाले हैं तुम लोग, ओके। तो इसका मतलब सर्प जो था उसको ऑलरेडी पता था कि मरना मतलब क्या है, इनको मरना मतलब किस बारे में बोल रहा है। ऑलरेडी उसके साथ हो चुकी घटना है ये, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बॉयकॉट कर दिया, उसी को मरना कहा जाता है, ये उसको पता था। समझा भी आपको? शैतान को पता था कि वो मरना मतलब क्या है, मरना मतलब क्या है, ये उसने उसको समझाया कि जैसा परमेश्वर ने बोला है अवश्य मरोगे, तो जो तुम सोच रहे हो वैसा वाला मरना नहीं है। अब आदम और हवा के सोच में मरने का मतलब क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन शैतान उनको बोलता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा वाला मरना नहीं, अवश्य वाला मरना नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, क्योंकि इसी को मरना का कहता है। ये सर्प जानता था, क्योंकि सर्प ने मतलब शैतान ने ऑलरेडी वो काम किया है, जो उत्पत्ति के पहले और दूसरे, पहले अध्याय के पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में जो गैप है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, लेकिन दूसरे वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान बनी थी, ये सब लिखा है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि बनाने के बाद में कुछ तो हुआ था ऐसा। तो वहाँ पे जो एरिया ऑफ लाइफ है वो भी है पवित्र बाइबल में, उसका डिटेल्स है, वो आगे पढ़ते जाएंगे तो मिल जाएगा उसका डिटेल्स। लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि शैतान जानता है मरना मतलब क्या, ओके। तो वहाँ पे शैतान के ऊपर परमेश्वर का योजना था, ओके। यहेजकेल में उसके बारे में लिखा हुआ है कि शैतान के बारे में परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था, और वो शैतान परमेश्वर के संगति में था, ओके। और अच्छे से परमेश्वर के बहुत चहेता था, वो परमेश्वर का बहुत मेन एलिमेंट था वो परमेश्वर के लिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ कर दिया ना जो परमेश्वर को नहीं चाहिए था। तो परमेश्वर ने उसको बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने को परमेश्वर बोलता है अवश्य मरोगे, उसी दिन अवश्य मरोगे, उसी दिन अवश्य मरोगे। तो शरीर के द्वारा मरना ये नहीं बोला था, उसने बोला था अवश्य मरोगे। तो किस बात से वो मर गए? जो प्लान परमेश्वर का था कि जीवन का फल इनको खाने के लिए देना और उनको आगे लेकर जाना, सदा जीवित रहने का जो प्लान था परमेश्वर का मनुष्य के लिए। तो परमेश्वर बोलता है अब ये फल खा के, जीवन का फल खा के ये सदा जीवित रह सकते हैं, तो इनको फल के पास पहुंचने नहीं देना है, इनको यहाँ से निकाल दो, ओके। तो परमेश्वर के तुल्य हो गए हैं, ये परमेश्वर ने भी कबूल किया कि मनुष्य हम में से एक के समान हो गया, यानी त्रिएक परमेश्वर में से कोई तो एक कैरेक्टर है जो मनुष्य अभी भला बुरा ज्ञान होने के कारण परमेश्वर के तुल्य बन गया, ओके। जैसा तीन त्रिएक परमेश्वर में तीन कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके पास भले बुरे का ज्ञान है, ओके। इस तरह से परमेश्वर कहता है कि वो हम में से एक के समान हो गया है, तो अब हम उसको जीवित, सदा जीवित नहीं रखना चाहते, ओके। तो ये तरह का जो परमेश्वर के तुल्य हो गया है और सदा जीवित रहे, ये मेरा प्लान नहीं है, ओके। ये मेरा प्लान नहीं था,
अब परमेश्वर का प्लान तो ऑलरेडी 26 वचन में हमने पढ़ा है, पहले अध्याय का 26 वचन में हमने पढ़ा, 27 वचन में हमने पढ़ा, 28 वचन में हमने पढ़ा मनुष्य के बारे में परमेश्वर का क्या प्लान है। ओके, तो परमेश्वर के तुल्य बनने का उसका प्लान नहीं था, परमेश्वर के समानता में और स्वरूप में उसको बनाया था ज़रूर, लेकिन भले बुरे ज्ञान का फल मत खा बोला था। यानी परमेश्वर चाहता था कि वो एरिया मनुष्य ऑपरेट ना करे अपने अंदर से, जो परमेश्वर का भाग है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है दुश्मनी निभाना मेरा काम है, तुम दुश्मनी मत निभाओ। ओके, बदला लेना मेरा काम है। तो भले और बुरे ज्ञान जिसके पास आ जाते हैं वो बदला भावना उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि उनको सही क्या है और गलत क्या है ये स्वाभाविक माइंड के साथ उनको समझ में आता है। नेचुरल समझ के अंदर से वो समझ सकते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किसी के साथ अच्छा हुआ है और किसी के साथ बुरा हो गया है, ये फ़र्क वो कर सकते हैं। नेचुरल, स्वाभाविक, जो मसीही होने की भी ज़रूरत नहीं है, एक नेचुरल समझ से इवन प्राणी लोग भी समझते हैं कौन हमको पालतू मानता है और कौन हमको दूर भगाता है। ओके, जो पालतू मानता है उनको नज़दीक लेता है, प्यार करता है, वो समझते हैं कि ये इंसान हमारा हानि नहीं करेगा। लेकिन जो उनको मारता है, पीटता है, दूर भगा देता है, तो वो उसके करीब जाने के बाद वो समझ जाते बाप रे ये तो मारेगा हमको, ये तो पीटेगा हमको, इससे दूर हो जाओ, है ना। तो वो परखते हैं कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। तो प्राणी के अंदर, मनुष्य भी प्राणी ही है, तो प्राणी के अंदर ये समझ है ऑलरेडी क्या अच्छा है क्या बुरा है। ओके, और उसके बावजूद इसी के द्वारा तो हव्वा ने वो फल खाया, क्योंकि उसने वो समझ को इस्तेमाल किया। तो उतना समझ काफ़ी था उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ था। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ओके, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि क्या भला और क्या बुरा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर चाहता था कि ये वाला पोर्शन मनुष्य ना इस्तेमाल करे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि हमने देखा आदम भी परख कर पाया कि प्राणियों के अंदर उसके समानता में उसको सहायक कोई नहीं मिला। यानी वो परख सकता था कि उसके सहायक में कौन जचता है। हव्वा को उसके सामने लाया तो उसने बता दिया ये मेरी सहायक, ये ऐसे होगा वैसे हो गया। ओके, लेकिन हव्वा ने भी वही किया। हव्वा ने क्या बताया कि ये ऐसा चीज़ है फल कि देखने में बराबर लग रहा है और सर्प जैसा बता रहा है बिल्कुल वैसा ही बुद्धि देने वाला है, तो इसको खाने से हमारा बुद्धि ज्ञान मिल जाएगा हमको, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो वो भी परख सकती थी। तो परमेश्वर ने स्वाभाविक तरह से मनुष्य के अंदर ऑलरेडी प्लस क्या है और माइनस क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ऑलरेडी नेचुरल में रखा हुआ है। और परमेश्वर कहता था कि ज्ञान का, भले बुरे ज्ञान का फल मनुष्य ने नहीं खाना है, और जीवन के फल के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था। यानी परमेश्वर ने जितना रखा था भला बुरा ज्ञान उनके अंदर नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से, उतने पर ही उनको सदा जीवित रहने का प्लान लग चुका था परमेश्वर का। इसके लिए उसने जीवन का फल मत खाओ ऐसा नहीं बोला था, समझा। तो इस तरह से परमेश्वर हमको काट दिया कि अब तुम भले बुरे ज्ञान जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था उसको ले लिए है, वो लेके तुम सदा जीवित मत रहो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ मेरा पोर्शन है। इसके लिए अभी परमेश्वर वचन में हमको सिखाते रहता है कि बदला मत लो, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। बदला का ज़रूरत कब पड़ता है, जब वो भला बुरा ज्ञान का फल हमने खाया है, तब हमारे अंदर से बदला का भावना आता है।